नमस्कार दोस्तों। आप सभी का भारतीय दार्शनिक मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दार्शनिक की जिसका योगदान न केवल गणित तक सीमित है, बल्कि उनका दर्शन, आत्मा की शुद्धि, नैतिकता और ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी हुई गहराइयों पर उनका नाम आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस, इनका नाम आप सभी लोगों ने अवश्य सुना। गणित में जब आप एक प्रमेय पढ़ते हैं, पाइथागोरन प्रमेय, जी हाँ, मैं जो पाइथागोरस की प्रमेय है उसी वाले पाइथागोरस की आज हम बात करेंगे। पाइथागोरस का जन्म तकरीबन 580 या 570 ईसा पूर्व ग्रीस में एक द्वीप पड़ता है, सामोस द्वीप, वहां पर। किंतु बाद में उन्हें आकर दक्षिणी इटली में जाके रहना। आप लोग अगर यूरोप का, वर्तमान यूरोप का भी मैप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, एक पतला सा है, उसमें जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर पाइथागोरस गए और उन्होंने वहां पर पाइथागोरियन स्कूल की स्थापना। ये स्कूल आज के तरीके के स्कूल नहीं थे। प्राचीन काल में जब हम कहते हैं जैसे अरस्तु चलाते थे, भारत में गुरुकुल थे, उस तरीके से आश्रम के तरीके से। और इस स्कूल में पाइथागोरस अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्य उन्हें ईश्वरीय दर्शन का जनक मानते। लेकिन खुद पाइथागोरस ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वयं को फिलोसोफर घोषित किया, दार्शनिक कहा। ऐसा क्यों? दरअसल ग्रीक में जिन विषयों पर बात हम दर्शन में करते हैं, उन विषयों को देवताओं का विषय माना और किसी साधारण मनुष्य को उन विषयों पर चर्चा परिचर्चा निषिद्ध थी, उसे अच्छा नहीं माना। तो पाइथागोरस ने ये कहा कि हम लोग दर्शन नहीं कर रहे हैं, उन विषयों पर चर्चा पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन विषयों के प्रेमी हैं। वी आर फिलोसोफर, वी आर लवर ऑफ दैट नॉलेज। तो हम उन विचारों के, उन विषयों का प्रेम के रूप में देख रहे हैं, हम उसे जानना चाहते हैं, जिज्ञासी के रूप में कार्य कर। अतः पहली बार पाइथागोरस ने ही खुद के लिए फिलोसोफर वर्ड यूज किया। सामान्यतः पाइथागोरस को एक गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है, लेकिन पाइथागोरस न केवल एक गणितज्ञ थे, बल्कि वो एक रहस्यवादी, धार्मिक नेता और नैतिक शिक्षक भी थे। पाइथागोरस का मानना था कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक पवित्र गोला इस ब्रह्मांड के केंद्र में है, जिसे वो दिव्य अग्नि, इटर्नल फायर कहते हैं, और वो धधकती रहती है। तो इस रूप में अग्नि एक तरीके से मूल तत्व के रूप में उनके दर्शन में आ जाती है, जिसके लिए वो ये कहते हैं कि जीवस, देवी माता, जो हम लोग देवी माता कहते हैं, वैसे एक लेडी गॉडेस है, जीवस के प्रतीक के रूप में वो उस अग्नि को देखते हैं। उनका मानना है कि यह अग्नि संपूर्ण सृष्टि में एकता का कारण है। इस संपूर्ण सृष्टि में जो व्यवस्था चल रही है वो इसी अग्नि के कारण है। इसीलिए अंग्रेजी में एक शब्द यूज होता है इसके लिए, कॉस्मिक ब्रीथ,
तो ये जो इटर्नल फायर है उसको पाइथागोरस कॉस्मिक ब्रीथ के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही पाइथागोरस का एक बड़ा प्रमुख सिद्धांत है आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत। पुनर्जन्म मतलब आत्मा मरने के बाद उसका फिर से जन्म होता है, आत्मा पुनः शरीर बदलती है। तो पाइथागोरस मानते थे कि आत्मा अमर है, शरीर का नाश होता है, शरीर की मृत्यु होती है और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदलती रहती है और उसके कर्म फल के अनुरूप ही उसे अगला जन्म मिलता है। ये सामान्य विचार से आप सब अवगत होंगे क्योंकि भारतीय चिंतन परंपरा में पुनर्जन्म लगभग सर्व स्वीकार मत है। एक कहानी, एक कथा आती है जिसमें पाइथागोरस अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे होते हैं। तो वहां उन्होंने एक व्यक्ति को एक कुत्ते को पीटते हुए देखा। तो पाइथागोरस ने उस व्यक्ति को उस कुत्ते को पीटने से रोका और कहा कि रुक जाओ भाई, इस कुत्ते में मेरे एक पुराने मित्र की आत्मा है। तो इससे ये पता चलता है कि पाइथागोरस आत्मा की आवाज भी सुन लेते थे, पहचान लेते थे, ऐसा उनके शिष्यों का मानना है। तो इसी कारण आत्मा को केंद्रीय महत्व देने के कारण ही पाइथागोरस प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, आत्मा के शुद्धिकरण पर बहुत बल देते थे और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए वो संगीत का महत्व देते थे, संगीत को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। वो मानते थे कि व्यक्ति को मौन और संयम रखना चाहिए क्योंकि मौन और संयम के माध्यम से ही व्यक्ति आत्मिक विकास कर सकता है। इन बातों को, इन आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक बातों को समझाने के लिए, बताने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए पाइथागोरस ने एक पाइथागोरियन सोसाइटी, पाइथागोरियन समाज की स्थापना की। इस समाज का मुख्य उद्देश्य नैतिक और धार्मिक रूप से जीवन यापन करना था। यहां पर आत्म संयम, राज्य में निष्ठा, जो सरकार है उसमें निष्ठा, बड़े और गुरुजनों को सम्मान देना, अपने भावात्मक पक्षों पर, संवेगात्मक पक्षों पर नियंत्रण करना और संतुलित जीवन जीना, इस पर बल दिया जाता है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सोसाइटी थी, इस कल्चरल या पॉलिटिकल सोसाइटी नहीं थी, ये मोरल और रिलीजियस सोसाइटी थी जिसका एम था सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जानना और नैतिक जीवन यापन करना। बड़ी महत्वपूर्ण बात और जो पाइथागोरियन फिलॉसफी में निकल के आती है कि पाइथागोरस संख्याओं को बड़ा महत्व देते थे। उनके अनुसार सभी चीजें संख्या है। वो प्रत्येक वस्तु को एक गिनती के रूप में एक्सेप्ट करते थे। इतना ही नहीं, वो उनके संबंधों को भी गिनती के द्वारा व्याख्या करते थे। उस सारे संबंधों को, चाहे वो संगीत हो, जो ब्रह्मांड की व्यवस्था हो, उन सब की गणना वो अंकों के माध्यम से मानते हैं, अनुपातिक मानते हैं कि एक व्यवस्थित रूप में, इसीलिए क्योंकि वो गणितीय रूप में। आप हमारे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें कुछ नंबर्स भी हैं, तो कमोबेश इसी तरीके से पाइथागोरस दिखते थे, इसलिए ये एआई जनरेटेड फोटो है, वो मैंने जनरेट करवाया है। तो पाइथागोरस बिंदु को, जो बिंदु होती है उसे उन्होंने कहा वो संख्या एक है। रेखा, सरल रेखा, उसे दो बिंदु संख्या कहा, क्योंकि सरल रेखा की परिभाषा क्या है
दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, वो लाइन हो गई। सतह, सरफेस, सरफेस को तीन के रूप में इंगित करते हैं। सॉलिड जो मजबूत है चीजें, उसको उन्होंने चार के रूप में व्याख्यात किया है। तो कुल मिला जुला के बात ऐसी है कि वो ब्रह्मांड की सारी चीजों को, बिंदु से लेकर बड़े अस्तित्वमान सभी चीजों को, वो एक संख्यात्मक संयोजन के रूप में स्वीकार। उनके लिए सौंदर्य, न्याय, प्रेम, स्वास्थ्य आदि सब कुछ संख्याओं के द्वारा उसकी व्याख्या की जा सकती है। संख्यात्मक रूप में ही उसकी व्याख्या करने की कोशिश की। उन्होंने इस बात को समझाने के लिए परस्पर विरोधी को एक युगल के रूप में प्रस्तुत किया, जैसे सीमित असीमित, लिमिटेड अनलिमिटेड, ये दोनों विरोधी हैं, लेकिन ये युगल के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, जोड़े के रूप में प्रस्तुत किया। सीमित क्या है? जिसे मापा जा सके। असीमित क्या है? जिसकी कोई परिभाषा नहीं दे सकते, जिसे माप नहीं सकते। तो वो ये कहते हैं किसी तरीके से विरोधों से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था चल रही है। उसके बीच में एक संतुलन ही ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के अनुसार ही चीजें चलती। पाइथागोरस और उनके उत्तराधिकारी, उनके शिष्य जो बाद में पाइथागोरस के विचारों का पालन कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने एक और सिद्धांत, सद्गुण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये मानते हैं कि जो सद्गुण वही है जो तर्क संगत है, रीजनिंग पे बेस है, लॉजिकल है। उनके एक बड़े प्रसिद्ध शिष्य हैं, पाइथागोरियन है, आर्काइट। तो आर्काइट ने कहा कि राइट रीजनिंग इज द स्टैंडर्ड ऑफ गुड कंडक्ट। मतलब क्या हुआ कि जो विशुद्ध तार्किक चीज है, वही जो है अच्छे आचरण का मापदंड है। इस बात का प्रभाव बाद में अगर हम देखें तो हमें अरस्तु के दर्शन में भी दिखता है। न केवल अरस्तु के दर्शन में, जबकि जब डार्क फेज है, मध्ययुगीन मध्य युग है, उसमें जो ईसाई नैतिक दर्शन पनपता है, उसमें भी हमें इसका प्रभाव दिखता है। जब रीजनिंग को मोरल कंडक्ट या सही गलत के स्टैंडर्ड के रूप में स्वीकार किया। तो दोस्तों, आज हमने बात किया एक ऐसे विचारक, एक ऐसे दार्शनिक के बारे में जो सामान्यतः गणतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है, किंतु वह एक नैतिक गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक और ब्रह्मांड के बारे में एक नवीन और दार्शनिक सोच रखने वाला व्यक्ति है। पाइथागोरस ने हमें जो सिखाया कि हमें न केवल भौतिक जीवन पर बल देना चाहिए, बल्कि हमें आध्यात्मिक जीवन पर अधिक बल देना चाहिए, अपनी आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए, क्योंकि बिना आत्मा के शुद्धि के हमें सच्चा ज्ञान संभव नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम किसी दूसरे, अगले ग्रीक दार्शनिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब आप सब लोगों को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।